गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 63 करेंगे और डेट है 11 जनवरी। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ये टॉपिक हमारा पिछली कई वर्कशीट से चल रहा है। आज हम पढ़ेंगे पाइपलाइन परिवहन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से वर्कशीट को समझना है और इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो देखते हैं आज हमारी वर्कशीट में क्या दिया गया है। एक यहाँ पर पाइपलाइन के बारे में बताया गया है, पाइपलाइन परिवहन के बारे में बताया गया है, जल परिवहन के बारे में बताया गया है, भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बताया गया है। और फिर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका आंसर हमें देना है। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। सबसे पहले पाइपलाइन परिवहन होता क्या है। पहले शहरों में उद्योगों तथा घरों में पानी पहुंचाने के लिए जो पाइपलाइन का उपयोग होता है। अब यानी पहले इसका उपयोग जो होता था वो होता था शहरों में जो है उद्योगों तथा घरों में पानी पहुंचाने के लिए। उसके बाद आजकल किस किस चीज़ में यूज़ होता है। कच्चा तेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों और ताप विद्युत गृह तक पहुंचाने में किसका यूज़ होता है, पाइपलाइन का यूज़ होता है। उसके साथ साथ ठोस पदार्थ को तरल अवस्था में परिवर्तित करके उसको भी पाइपलाइन के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। अब इसके महत्वपूर्ण पाइपलाइन के जाल, यानी जो भारत में कहाँ कहाँ पर पाइपलाइन के जाल बिछे हुए हैं भारत देश में, वो बता रहा है। जैसे क्या, असम से कानपुर तक एक जो पाइपलाइन का जो जाल बिछा हुआ है वो असम से कानपुर तक है, और गुजरात से जालंधर तक, गुजरात से एक जालंधर तक है इस तरीके से, और गुजरात के हजीरा से विजयपुर होते हुए जगदीशपुर तक। एक इस तरीके से कई सारे जो हैं पाइपलाइन के जाल बिछे हुए हैं, जिनमें क्या क्या पहुंचाया जाता है, कच्चा तेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ठीक है, इस तरीके से, या फिर जो ठोस पदार्थ हैं उनको तरल अवस्था में परिवर्तित करके इनके द्वारा पहुंचाया जाता है। आगे देखते हैं। अब दिया गया है जल परिवहन। अभी हमने पढ़ा था पाइपलाइन परिवहन, अब जानेंगे जल परिवहन के बारे में, ठीक है। जल परिवहन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। यह सबसे सस्ता परिवहन साधन है, स्थूल व भारी सामान को ले जाने में सहायक होता है, ठीक है। जल परिवहन जो जहाज होते हैं, जहाज में भारी भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से पहुंचाए जाते हैं। ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल है, क्योंकि इसमें इतना पॉल्यूशन नहीं होता है। उसमें जल परिवहन में नाव के द्वारा या जहाज़ों के द्वारा, छोटे जहाज़ों के द्वारा, इस तरीके से इनमें ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। विदेशी व्यापार भारतीय तटों पर स्थित पत्तनों के द्वारा किया जाता है। जो विदेशी व्यापार है वो ज़्यादातर जल परिवहन के द्वारा ही किया जाता है, समुद्री जहाज़ों के द्वारा। तो ये सारी विशेषताएं थी जल परिवहन की, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। आगे हैं भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग, ठीक है। जैसे भारत में नेशनल सड़कों के नेशनल हाईवे हैं, ऐसे ही भारत में जलमार्ग के भी राष्ट्रीय मार्ग हैं, ठीक है, नेशनल जो वाटरवे हैं उस तरीके से। कौन कौन से हैं। एक तो है नौगम्य जलमार्ग 1, ये कहाँ कहाँ तक है, ये गंगा नदी में हल्दिया और इलाहाबाद के बीच में है, ठीक है, हल्दिया और इलाहाबाद के बीच में है। पूछा जाएगा अगर जो नौगम्य जलमार्ग किस किस के बीच में है, हल्दिया और प्रयागराज यानी इलाहाबाद के बीच में, और किस नदी में है, गंगा नदी में है। उसके बाद नौगम्य जलमार्ग 2, ये कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया और धुबरी के बीच में। कहाँ पर, सदिया और धुबरी के बीच में। कौन सी नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में। फिर है नौगम्य जलमार्ग 3, ये कहाँ से कहाँ तक है, केरल से पश्चिमी तटीय नहर के मध्य तक है। नौगम्य जलमार्ग जो 4, ये कहाँ पर है, काकीनाडा और पुद्दुचेरी नहर स्टेज के साथ साथ कावेरी और कृष्ण नदियों का विशेष विस्तार के बीच में इसका नाम दिया गया है नौगम्य जलमार्ग 4 का इसे। नौगम्य जलमार्ग 5, ये कहाँ पर है, ये मातई नदी और महानदी डेल्टा के मध्य ब्रह्मणी नदी का विस्तार ओडिशा वाले क्षेत्र में, ठीक है, ये कहाँ पर है, ओडिशा वाले क्षेत्र में नौगम्य जलमार्ग 5। तो ये हमारी वर्कशीट थी जो हमने अच्छे से समझी। इसके बारे में हमने किस किस चीज़ के बारे में समझा, पाइपलाइन के बारे में, पाइपलाइन परिवहन के बारे में क्या क्या विशेषताएं होती हैं और किस किस में काम आता है। जल परिवहन के बारे में हमने जाना, और उसके बाद जो है कौन कौन से राष्ट्रीय जलमार्ग हैं भारत के, उनके बारे में जाना। 5 के बारे में यहाँ पर दिया गया था। अब हम हमारे क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें एक बार कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3 राष्ट्रीय जलमार्गों का वर्णन किया है, आप चाहें तो 5 के 5 भी लिख सकते हैं, जो हमने वर्कशीट में भी पढ़ा था। इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग, इस तरीके से हेडिंग बनाएंगे। उसके बाद पहला पॉइंट डालकर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ से कहाँ तक है, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच।
फिर दूसरा, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, ये सादिया से धुबरी के बीच, ठीक है, ये कहाँ पर है, असम में है, सादिया से धुबरी के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग 2। फिर हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग 3, केरल के पश्चिमी तटीय नहर में, जो केरल का पश्चिमी तट नहर है उसमें है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3। तो इस तरीके से हम 3 राष्ट्रीय जलमार्गों के बारे में लिख देंगे। आप हो सकता है आप चाहो तो 5 के पाँचों को भी लिख सकते हो, जो हम भी अपने वर्कशीट में पढ़े थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइपलाइन का महत्व लिखिए। जो भी जितने सारे महत्व थे पाइपलाइन के, हमने सबसे शुरू में उसके बारे में पढ़ा था, वो सब यहाँ पर लिख देंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा पाइपलाइन परिवहन के महत्व। क्या क्या महत्व हैं? इसका प्रयोग शहरों व उद्योग में पानी पहुंचाने के लिए होता है। दूसरा है, कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद तथा गैस को उर्वरक कारखानों, गैस शोधनशालाओं व बड़े ताप विद्युत गृह तक पहुंचाने में किया जाता है। आपको ये सब लिखना है, ठीक है, सारे के सारे पॉइंट लिखने हैं, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित करके ले जाने में जो है इनका प्रयोग किया जाता है पाइपलाइन का। तो इस तरीके से हम दोनों क्वेश्चनों के आंसर इस तरीके से लिख देंगे। तो आज की वर्कशीट थी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।